नमस्कार, शाम के 6 बज चुकी है और समय हो चुका है रण क्षेत्र का और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। तो आज रण क्षेत्र में हम बात करेंगे गूगल से मुगल साफ की। जी हां, दिल्ली की सड़कों पर नामकरण को लेकर एक बार फिर विवाद गर्मा गया है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री द्वारा अपने सरकारी आवास का नाम स्वामी विवेकानंद मार्ग रखे जाने से विपक्ष भड़क उठा है। विपक्ष से इतिहास से छेड़छाड़ बताने में लगा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत की महान विभूतियों के सम्मान से उन्हें आखिर परेशानी क्या है। अब गूगल मैप्स ने भी बदलाव के संकेत दे दिए हैं। हाल ही में जब तुगलक रोड को सर्च किया गया तो लोकेशन पर स्वामी विवेकानंद मार्ग दिखाया गया है। ऐसी यह कयास लगाए जा रही है कि तुगलक लेन का नाम भी जल्द बदला जा सकता है। स्वामी विवेकानंद वो महापुरुष थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति और हिंदू गौरव को पूरी दुनिया में स्थापित किया। ऐसे में अगर उनके नाम पर किसी स्थान का नामकरण होता है तो विपक्ष को आपत्ति क्यों है? आज उसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले बारी देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर नामकरण को लेकर घमासान मच गया है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री ने अपनी सरकारी आवास का नाम स्वामी विवेकानंद रख दिया और यह बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। विपक्ष से इतिहास से छेड़छाड़ बताने में जुटा है, लेकिन क्यों विपक्ष को भारत की महान विभूतियों से इतनी चिढ़ क्यों है? लेकिन अब तो गूगल मैप्स ने भी मुगलों को किनारे कर दिया। जी हाँ, हाल ही में जब गूगल पर तुगलक रोड सर्च किया गया तो लोकेशन पर स्वामी विवेकानंद मार्ग दिखाया गया। यह संकेत है कि जल्द ही तुगलक लेन का नाम बदला जा सकता है। यह वही स्वामी विवेकानंद है जिन्होंने हिंदू संस्कृति और भारतीय गौरव को पूरी दुनिया में स्थापित किया। तो फिर सवाल उठता है, विपक्ष को समस्या क्या है? क्या उन्हें भारत की महान विभूतियों का सम्मान रास नहीं आता? क्या विपक्ष सिर्फ एक खास वर्ग और वंशवाद की राजनीति तक सीमित रहना चाहता है? मुगलों के नाम पर रोने वाले नेता क्या देश की पहचान को मिटाना चाहते हैं? जब ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य देश अपने महानायकों को सम्मान देते हैं तो भारत में विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे महापुरुषों का सम्मान क्यों नहीं किया जाना चाहिए? आखिर तुगलक, लोधी और बाबर को ही क्यों बचाने की होड़ मची हुई है? विपक्ष के इस विरोध से साफ है कि उन्हें हिंदू संस्कृति और भारतीयता के सम्मान से दिक्कत है। लेकिन यह नया भारत है जहां इतिहास को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त किया जाएगा और जिन महापुरुषों ने इस देश की संस्कृति और पहचान को मजबूत किया है उन्हें उनका उचित सम्मान मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ा है जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हरगोविंद अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए धर्मेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। तो सबसे पहले शर्मा जी, धर्मेश शर्मा जी, आपसे ही मैं सवाल लेना चाहूंगी कि हम आक्रांताओं की छवि को बहुत गौरव के साथ दिखाते हैं और आखिर दिक्कत क्यों है? अगर हम महापुरुषों के नाम की बात कर रहे हैं तो आखिरकार विपक्षी पार्टियों को पेट में दर्द क्यों होने लगता है? धर्मेश जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस डिबेट में शामिल करने के लिए। देखिए, मैं आपको ना एक इस पे कंटेक्स्ट देना चाहता हूँ। विपक्ष को कोई भी समस्या नहीं है किसी भी तरह की कि अगर हमारे जो महापुरुष हैं उनके नाम पे जगहों का नाम रखा जाए। ठीक है, विवेकानंद जी हमारे भी पूजनीय रहे हैं और देश में सबके पूजनीय रहे हैं, क्योंकि वो है ना एक धर्मनिरपेक्षता की बातें करते थे, वो किसी एक धर्म के बारे में बातें नहीं करते थे। अगर आप उनका शिकागो का भाषण सुनेंगे तो उन्होंने यही बात कही थी कि अगर कोई एक धर्म के बारे में सोचता है तो वो एक कुएं में रहने वाला मेंढक है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि उन्होंने सनातन धर्म का बहुत प्रचार किया, उसके बारे में बहुत क्लैरिटी समाज में लेके आए। हम भी उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं, उनके विचारों से पूरी तरह वो रखते हैं। लेकिन आप एक बात समझिए, दिल्ली में बीजेपी की सरकार को बने हुए कितना टाइम हुआ है? ज्यादा 10-15 दिन हुए। ठीक है, उनका पहला जो वादा था वो ये था कि हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, 8 मार्च को उनके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, जिसकी पहली कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल हो गया था।
लेकिन मैं आपको रियल स्थिति बताता हूँ कि ये सिर्फ ध्यान कैसे भटकाया जा रहा है। अभी तक महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं गए, रजिस्ट्रेशन अब चालू होगा। अब उनका क्राइटेरिया बनाया जाएगा जिसमें कितनी महिलाएं हैं जिनको वो पैसा मिलेगा, धर्मेश जी, बात कितनी वही महिलाएं हो जिनको जाती है, पैसा नहीं मिलेगा। आपसे सवाल कुछ पूछा जाता है, आप बोलते हैं कि मुद्दा भटकाने की बात। आज हमारी डिबेट का मुद्दा देखिए कुछ मैम, और है और आप आप देखिए, बात नहीं कुछ नहीं, और आप कर मेरी रहे हैं। आप नहीं नहीं, आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। हम जगहों के नाम बदल रहे हैं, लेन्स के नाम बदल रहे हैं, स्मारकों के नाम बदल रहे हैं, पर आप मुझे यह बताइए, क्या हम इस सब करने से कुछ अचीव कर पा रहे हैं हमारे समाज के लिए, कुछ अचीव कर पा रहे हैं जनता के लिए? मेरा ये मानना है कि दिल्ली सरकार, बीजेपी को इतना अच्छा मौका मिला है कि जो आम आदमी पार्टी ने जो गलतियां करी थी या जो नुकसान पहुंचाया था, उनका बहुत अच्छी तरीके से वो इन चीजों पे ध्यान दे सकते थे। हम बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं है कि आप नाम ना बदलें। अगर हमारे जो महापुरुष हैं उनके नाम पे रखी जाएंगे तो हमारी हमारी जो इतिहास है, हमारी जो हिस्ट्री है, वो और ज्यादा मैच्योर होगी और ज्यादा लोगों की नजरों में आएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्या इन नाम को बदलने से हम दिल्ली की जनता का कुछ भला कर पा रहे हैं? जो हमने उनसे वादे किए थे चुनाव में, क्या हम उनको पूरा कर पा रहे हैं? क्या उस दिशा में हम लोग जाना चाह रहे हैं? क्योंकि रीजन क्या होगा, हम इन चीजों में पड़ जाएंगे, फिर ये लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे, उसमें नुकसान जनता का होता है। तो मेरा ये मानना है कि आप नाम बदलिए, बिल्कुल बदलिए। स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा, बहुत ही स्वागत योग्य ये उनका स्टेप है। लेकिन मेरा सिर्फ ये मानना है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे कुछ भी ऐसे स्टेप्स, क्या इनसे कुछ जनता का भला होता है या जनता को कुछ हम अचीव कर पा रहे हैं? मेरा सिर्फ ये कहना है कि कृपया हम जनता के मुद्दों पर ध्यान देते, हम ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे और आप पूरी तरह उनके साथ हैं। चलिए लेकिन मेरा ठीक है, सिर्फ यही एक चलिए वक्तव्य है हरगोविंद जी कि हमारे साथ कैसे आप जुड़े जनता हुए का हैं। भला कर सकते हैं। बिल्कुल। हरगोविंद जी क्या कहेंगे? देखिए, धर्मेश जी का कहना है कि अगर स्वामी विवेकानंद पर नाम रखा जाता है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए। वंदे मातरम। सबसे पहले तो सुदर्शन का साधुवाद कि जी। उन्होंने इस विषय को चर्चा के योग्य माना। अब मेरी समझ से परे है कि कांग्रेस शर्मिंदा तब थी कि जब आक्रांताओं और आक्रमणकारियों के नाम से सभ्यता नष्ट की गई, या कांग्रेस शर्मिंदा आज है कि जब मां भारती के सपूतों के नाम से उन सड़कों को और उन इलाकों को जाना जाएगा। दूसरा, यहां मैं अपने कांग्रेस के साथी को करेक्ट कर दूं कि यह विषय केवल दिल्ली का नहीं है, यह विषय राष्ट्र के सम्मान का है, पूरे भारतवर्ष का है। खैर, अब एक बात विपक्ष बताए, क्या कभी बलात्कारी के नाम पर पिता का नाम रखा जाएगा? इसको कोई सभ्यता सहन करेगी? तो आक्रांताओं, लुटेरों और आक्रमणकारियों के नाम का इतिहास और उनको इतिहास में महिमा मंडित करके हीरो बनाकर यदि पढ़ाया जाएगा तो विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे श्रेष्ठ सभ्यता न केवल भ्रष्ट होगी अपितु नष्ट हो जाएगी। तो आज यदि समय आया है कि अपनी गलती को सुधारा जाए, दायित्व तो इनको पहले देश की जनता ने दिया था। ये 60 साल 65 साल वो काम नहीं कर पाए। आज तो इनको शर्मिंदगी उल्टा हो रही है कि क्यों उन आक्रांताओं का, उन बलात्कारियों का, उन आक्रमणकारियों का, उन लुटेरों का नाम हटाया जा रहा है। इससे ज्यादा देश का दुर्भाग्य क्या होगा? कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो पेड़ कटने का रास्ता ना होता। ये आधुनिक कांग्रेस के लोग उस टाइम ऐसे रहे होंगे ना, जिन्होंने उन आक्रमणकारियों का साथ दिया होगा। भाई साहब, मैंने बीच में नहीं बोला ना, आप धैर्य रखिए सुनने का। मैं तो आपके फैक्ट्स चेक करना नहीं, चाह रहा हूं। आप बाद में सब बोल सकते हैं। देखिए, धर्मेश जी एक बार बात हरगोविंद जी की बात सुन लेते हैं, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपको भी समय दिया जाएगा। जी भाई साहब, आपने देश की मर्यादा तो नहीं रखी, चर्चा की मर्यादा बनाए रखिए, धैर्य रखिए। चर्चा तो हमें सब मर्यादा पता है चर्चा की, सर आप ठीक है। और इनको पीड़ा क्यों हो रही है? वो काला रंग जो पोता गया उन बोर्डों पर, वो तो इनको बिल्कुल इनके मुंह पर पोता जाना चाहिए था। क्यों देश का इतिहास इन्होंने गलत पढ़ाया? क्यों इन्हें गर्व नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज पर? क्यों इन्हें गर्व नहीं है शहीद आजम भगत सिंह पर? क्यों इन्हें गर्व नहीं है चंद्रशेखर आजाद पर? अरे, उन लोगों ने कुर्बानियां दी, उन्होंने शहादतें दी, तभी तो आज आजादी की सांस ले पा रहे हैं हम। और किस मुगल की आप बात कर रहे हैं? इतिहास को क्यों तोड़ मरोड़ कर आप पेश करते हैं? जब अंग्रेज भारत में आए थे, अटक से लेके दक्षिण तक मराठा साम्राज्य था और मराठे मुगलों से चोट वसूलते थे, उनसे टैक्स लेते थे। और केवल दिल्ली के लाल किले में बैठे हुए एक असहाय व्यक्ति को आप देश का शासक मान लेंगे? और चलिए ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए अमित शर्मा जी। अमित शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है, कितने समय से दिल्ली में आपकी पार्टी की सरकार थी, लेकिन ये विचार आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं किया? उनकी तरफ से भी तो नाम बदले जा सकते थे, मुगल शासक के नाम चले आ रहे हैं।
आम आदमी पार्टी भी तो ये काम कर सकती थी। अमित जी, देखिए, आम आदमी पार्टी के पास बहुत सारे कार्य थे। दिल्ली की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, दिल्ली की पब्लिक परेशान थी, दिल्ली की जनता परेशान थी, बिजली से परेशान थी, पानी से परेशान थी, हताश थी, बस के किराए से परेशान थी, इलाज से परेशान थी। तो दिल्ली की जनता जिस समस्या में जूझ रही थी, उस समस्या से निजात दिलाना आम अच्छा, आदमी तो पार्टी का इतने काम सालों था। में अमित जी समय नहीं मिला, मुगल शासकों का महिमा मंडन किया जा रहा था पार्टियों की तरफ से। मैं मान रही हूँ कि जनता के मुद्दे जरूरी है, जनता के मुद्दे पार्टी उठाती है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था यमुना की सफाई का, वो सरकार बनते ही शुरू भी किया गया। ऐसा नहीं है कि जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन जो मुगल शासकों की बात हो रही है, जिसका महिमा मंडन विपक्षी पार्टियां लगातार करती रहती हैं, उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए था अमित जी। शिवांगी जी, आपको पता ना क्या हो जाता, आप हमारी सुनती तो कम है, अपनी सुना ज्यादा देती है। चलिए अमित जी जिस बताइए। मशीन जी के अंदर मशीन चलाने वाला ऑपरेटर कहता है कि 6 महीने से मैं चला रहा हूं इसको, और ये आते के साथ कह दिया कि हमने मशीन चलाना शुरू कर दिया जी। महिलाओं के अकाउंट पे पैसे देने का काम था 2500 रुपए, ये आते के साथ कह दिए जी कि हम बीपीएल वाले के देंगे, बीपीएल वाले को देंगे। आज दिल्ली के अंदर बीपीएल कार्ड धारी कितने परसेंट लोग हैं और गरीबी रेखा में जीने वाले कितने परसेंट लोग हैं, पहले इस पे तय हो जाए। रह गई बात ये रोड चेंज करने की, नाम चेंज करने की, देखिए इस बात से ना तो हम खफा है ना हम नाराज है। हर काम करना चाहिए आपको, रोड का नाम भी चेंज करना चाहिए, अपने शिवाजी का नाम रखिए, संभाजी का नाम रखिए, अपने एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखिए, हर तरीके का नाम रखना चाहिए। जो देश के लिए कुर्बानी दी है उसका नाम होना चाहिए, लेकिन नाम के साथ साथ जो व्यक्ति परेशान है दिल्ली के अंदर, आज दिल्ली की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, लोगों को काम धंधा नहीं मिल रहा है, लोग परेशान है कि सरकार गठित तो हो गई, अब करेगी क्या, कौन सी कॉलोनी डेमोलाइज करेगी, कौन सी कॉलोनी छोड़ेगी, क्या क्या इसका सरकार चलाने का इनका विजन है। इस विजन पे कोई काम नहीं हो रहा है, ना तो महिलाओं के अकाउंट में पैसा जा रहा है। पार्टी को सरकार में आए कितना समय हुआ है? आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, इससे पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी ना। शिवांगी जी, ये खुद कहने वाले आदमी है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम आते के साथ 2 महीने के अंदर देश का, दिल्ली का स्थिति बदल देंगे, दशा बदल देंगे। 8 मार्च को महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेज देंगे। आज तक इनके अपने योजना नहीं बने कि ये महिलाओं के अकाउंट में पैसे कैसे जाएंगे। तो कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हमने कहा था बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, महिलाओं का बस का किराया फ्री देंगे, हमने कहा था स्वास्थ्य फ्री देंगे, हमने हर एजेंडे पे काम किया है। हमने कहा था बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा कराएंगे, हमने हर एजेंडे पे काम किया है। नाम चेंज करने से अगर दिल्ली का पेट भरता हो तो कल से नाम ही चेंज करते रहो, पूरे देश में काम करने की क्या जरूरत है आपको। नाम के साथ साथ दिल्ली के चलाने का आपका एजेंडा क्या है, आपका थ्योरी क्या है, आपका मनोदशा क्या है, आपका विचारधारा क्या है। आवाज नहीं उठा रही है, ये भारत की जनता की भी मांग है कि मुगल शासक का जो नाम चला आ रहा है उन नामों को बदला जाए। ये भारत की जनता की मांग है, ये पार्टी की मांग नहीं है, ये भारत की जनता की मांग है। शिवांगी जी, हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूं, हमारी विचारधारा आम आदमी पार्टी से मिलती है। उसके साथ साथ मैं इस देश का नागरिक हूं और हिंदू इस नाते मैं संभाजी को भी उतना ही याद करता हूं, शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी को, स्वामी विवेकानंद जी को बड़ा आदर करता हूं। मैं तो अपना भगत सिंह जी को, बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत मानते हैं। आप रखिए ना नाम, कौन मना करता है। नाम रखने के साथ साथ अपने जो एजेंडे पे आपने चुनाव लड़ा था, दिल्ली की प्रदूषण कैसे कम होगी, जमुना का प्रदूषण कैसे कम होगा, महिलाओं का बस का किराया कैसे फ्री होगा, सम्मान राशि कैसे मिलेगी, इन सब चीजों पे भी चर्चा करने की बात है ना। चलिए हमारे साथ बिल्कुल अमित जी उन विषयों पर भी चर्चा होगा। और पार्टी को अभी सरकार में आए कुछ ही समय हुआ है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे योजनाएं बनेगी और जनता के मुद्दों की बात लगातार पार्टी कर भी रही है। ये कोई राजनीति करने का विषय नहीं है। हमारा मुद्दा डिबेट का, हमारा मुद्दा कुछ और है। मुकेश जी का मैं रुख करूंगी।
हमारे साथ जादू की राजनीतिक छड़ी विश्लेषक भारतीय जनता पार्टी के पास अमित होती है। जी देखिए, अमित जी सबको समय दिया जाएगा, सबकी बात सुनेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मुकेश जी भी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, आप क्या समझते हैं? देखिए, हमारा देश जो है 1947 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन उसके पहले के जो नाम है मुगल शासकों के, औरंगजेब का नाम हो, बाबर का नाम हो, लगातार चला आ रहा है। इस पर किसी भी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर ध्यान दे रही है, जनता की जो मांग है कहीं ना कहीं उसको पूरा किया जा रहा है, तो विपक्षी पार्टी को कहीं ना कहीं तकलीफ और दिक्कत हो रही है। मुकेश जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? एक बार विश्लेषण मुकेश जी। शिवांगी जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं उनकी बौखलाहट को अच्छी तरह समझ सकता हूं कि क्योंकि अभी एक महीना भी सरकार को पूरा नहीं हुआ है और उसके बाद अभी से उन्होंने अपनी सारी चीजें बतानी शुरू कर दी हैं कि ये कमी है, ये कमी है। आप भी तो सत्ता में रहे, आपने क्या किया? बेरोजगारी तो आपके समय भी थी, पानी की समस्या आपके समय में भी थी, बिजली की समस्या आपके समय में भी थी। तो ये सरकार जब बदलती है तो विपक्ष जरूर अपने मुद्दे लेके आता है और आरोप सत्ताधारी पार्टी पे लगाता है। बात की जाए तुगलक लेन की, स्वामी विवेकानंद मार्ग जो अब गूगल ने उसको अपडेट किया है, तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज को समझना होगा कि इतिहास में हमें क्या पढ़ाया गया है और उसकी वास्तविकता क्या है। अगर आप बात कीजिए तो जो अगर इतिहास रहा है, जितने भी आक्रमणकारी जो बाहर से आए हमारे देश पे कब्जा किया मुगल कालों में, आक्रमणकारी जो लोग थे उन्होंने हमारे देश में आके कब्जा किया और हमारे देश की संपदा को लूटकर वो बाहर भी लेके गए। तो क्या उनका महिमा मंडल होना चाहिए? आप एक खुद अंतरात्मा से सोचिए कि क्या कोई आदमी आता है और मुझे मारता है, क्या मैं उसकी महिमा मंडल करूंगा? तो कहीं ना कहीं इतिहास को भी समझना होगा, लोगों को समझना होगा और आगे अब जो भी युवा आगे बढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र में हैं, तो उनको भी बताना होगा कि हमारे जो लोग थे, जो हमारे शासन के जिन लोगों ने किया है, जिन राजाओं ने शासन किया है, वो कौन थे और जिन्होंने हमारे देश में आकर आक्रमण करके लूट के ले गए हैं, वो लोग कौन थे। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी पहले रही है, उन्होंने कहीं ना कहीं इन आक्रमणकारियों का महिमा मंडल किया है, ये हमें समझना होगा। और आज अगर कोई सरकार उसको ठीक कर रही है तो हमें उसको प्रशंसा करनी चाहिए। जी शिवांगी जी। धर्मेश जी, क्या कहेंगे? हमें सही जानकारी क्यों नहीं पढ़ाएगी, हमें इतिहास के बारे में क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि देखिए 70 साल तो कांग्रेस का शासन रहा है देश में। कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए था, सही इतिहास बताना चाहिए था। धर्मेश जी, देखिए मैं एक बात सुनिए, इतिहास जो होता है ना वो बदला नहीं जा सकता, ठीक है। और हम आपको यही बात कहना चाह रहे हैं कि जितने भी आक्रमणकारी आए थे, इन्होंने हमारे देश का नुकसान किया और हम एज ए पार्टी, एज ए इंडिविजुअल ऑल्सो, एज ए भारत के नागरिक, हम बिल्कुल भी इस चीज का समर्थन नहीं करते कि उनका महिमा मंडन किया जाए, ठीक है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप 15 साल से दिल्ली के अंदर है, सेंट्रल की गवर्नमेंट है, ठीक है। आप उनके नाम पहले चेंज कर लेते और नाम चेंज करने नहीं करने से आप मुझे सिर्फ ये बताइए क्या जनता का भला हो जाएगा? हम बिल्कुल आपके साथ हैं। आप नाम बदलिए, बड़े बड़े हमारे जो नेता रहे हैं, बड़े बड़े जो हमारे जो चिंतक रहे हैं, आप उनके नाम पे रखिए। हमारी अगली जनरेशन को इसके बारे में पता लगेगा। मैं खुद आपको बता सकता हूँ, मैं खुद अपने जो बच्चे हैं उनको यही बताता हूँ कि कभी भी ये मत समझना कि ब्रिटिशर्स ने भारत को मुगलों से लिया था, ब्रिटिशर्स ने भारत को मराठों से लिया था। हमने शिवाजी महाराज के बारे में उतना ही पढ़ा है, हमने संभाजी महाराज के बारे में भी उतना ही पढ़ा है और हम अपने बच्चों को भी ये पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको जो दिल्ली में वोट दिया गया था ना, वो नाम बदलने के लिए नहीं दिया गया था नाम। और एक बार बताइए, जिन धर्मेश जी, यही तो बात है कि अगर नाम बदला जा रहा है तो तकलीफ हो रही है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को तकलीफ हो रही है। राहुल गांधी राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है नहीं जाते हैं, महाकुंभ में नहीं जाते हैं, लेकिन कर्नाटक में मुसलमानों के लिए कोटा लगा दिया जाता है। मैडम आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए। जिन नेता ने इसका नाम भी बदला है ना, उन्होंने ब्रैकेट में नीचे तुगलक लेन लिखा हुआ है, उन्होंने पूरा नाम क्यों नहीं हटाया? धर्मेश जी देखिए, अभी कुछ समय पहले आपने इतिहास की बात कही। धर्मेश जी मेरी बात सुनिए। अभी कुछ समय पहले आपने इतिहास की बात कही कि इतिहास को नहीं बदला जा सकता, लेकिन इतिहास को नहीं बदला जा सकता तो 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हो गया, तो फिर रहिए अंग्रेजों की गुलामी में। अगर इतिहास को नहीं बदलते हैं तो फिर आजादी भी नहीं होनी थी भारत की। जब भारत स्वतंत्र हुआ था ना, अंग्रेज हमको जिस तरह ये देश देकर गए थे, शायद उस टाइम के लीडर्स की प्रायोरिटीज कुछ और थी। हम एक बहुत गरीब देश थे, हम अपना गेहूं नहीं उगा सकते थे, हम बहुत परेशान थे, हमारे पास आर्मी नहीं थी। आप ये सोचिए, प्रायोरिटीज वो थी, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, बेरोजगारी थी,
आप समझिए इन बातों को। वो उस टाइम शायद वो मुद्दे नहीं थे। देखिए हमने भी एज ए प्रोग्रेस किया है, हमें भी 75 साल हुए हैं आजाद हुए। हम धीरे धीरे एज ए कंट्री प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम समझेंगे कि हमारे इतिहास में कहाँ गलतियां हुई और कहाँ हमसे गलतियां, उनको सुधारेंगे। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि नाम बदलना एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी प्रक्रिया है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, क्या आपने खाली मुगलों के नाम बदले हैं? आपने बड़े बड़े पुराने जो महान नेता रहे उनके भी नाम बदले हैं। आपने राजीव गांधी जी के नाम से जो था खेल रहे थे उसको आपने बदला। आप उनके नाम, आपने उनके नाम पर हॉकी की जादू, हमने कोई उस पर प्रोटेस्ट नहीं करा। हमसे भी ये कह रहे हैं कि आप है ना इसको एक ऐसी चीज ना बनाएं जिससे कि जनता जो है ना वो ठगी महसूस करे कि हमने जिस चीज के लिए वोट दिया था बीजेपी को। और हमें एज ए कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी से बहुत उम्मीद है। मैं लास्ट टाइम जब आपके डिबेट में आया था मैंने कहा था हम पूरी तरह बीजेपी के साथ 100 दिन है, 100 दिन पूरा बीजेपी को देंगे। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो पहला उन्होंने कमिटमेंट किया था कि 8 मार्च को पैसा महिलाओं के अकाउंट में चला जाएगा, और मैं आज पढ़ रहा हूँ कि अभी तक रजिस्ट्रेशन भी चालू नहीं हुआ है। स्क्रीन पर दिखाएं, जनता खुद कालिक पोती है उन बोर्ड पर। हम हरगोविंद जी का रुख करेंगे। हरगोविंद जी क्या कहेंगे जिस तरीके की धर्मेश जी बात कर रहे हैं कि जनता ठगी महसूस करिए, कहीं ना कहीं जनता की ही मांग है। हमने अपने विजुअल्स में दिखाया कि जनता ने ही खुद कालिक पोती है उन बोर्ड पर और सरकार से मांग की है कि नाम बदले जाए। मुगल शासकों के जो नाम चले आ रहे हैं उन नामों को बदला जाए। जनता की ही मांग है जिसको पार्टी पूरा कर रही है, जनता ने ही मांग की है। ये काम पहले की पार्टियों का होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी 70 साल तक इस देश में रही है, कांग्रेस पार्टी को नाम बदलना चाहिए था, लेकिन नाम नहीं बदला गया। और अगर भारतीय जनता पार्टी नाम बदलती है तो विपक्षी पार्टियों को तकलीफ होती है, समर्थन करते हैं, महिमा मंडन करते हैं। हरगोविंद जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी। मैडम मेरे को लग रहा है डिबेट में आपसे कर रहा हूँ, मैं पब्लिक डिस्कोर्स में कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम है, लेकिन आप मुद्दों को तो पूरा करिए ना। हरगोविंद जी का रुख करूंगी, आपकी बात का ही जवाब ले रही हूँ। धर्मेश जी आपकी ही बात का जवाब ले रही हूँ, आपने जो कहा उसकी बात का जवाब है। हरगोविंद जी क्या कहेंगे? देखिए कांग्रेस और विपक्ष के अभी सभी अपने भाइयों को, अपने साथियों को मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ये वो देश है कि जहां पेट भूखा रहकर भी ना अपने स्वाभिमान के लिए इस देश के मजदूर, किसान और आम सैनिक ने शहादतें दी हैं अपने स्वाभिमान के लिए। आज ये भूख का प्रश्न नहीं है, ये स्वाभिमान का प्रश्न है कि सर उठा के जिए। आप बार बार इस विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि आपके अल्पसंख्यक वोट आपसे नाराज ना हो जाएं। आज भी आप उसको देखिए ना कैसे लॉलीपॉप लगाकर उसको आप नया रूप दे रहे हैं, क्योंकि सीधे तो विरोध आपसे हो नहीं पा रहा। लेकिन दुर्भाग्य आज आप इतना विलाप क्यों? ये तो हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है, स्वाभिमान का विषय है, कलंक देश के माथे से हटा है। आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन आप आज भी वही विलाप कर रहे हैं, वही डाक के 3 पात। क्यों? अगर आज विवेकानंद मार्ग का नाम तुगलक रोड रख दिया जाता तो ये तो गले में ढोल डालकर नाचते फिरते, फिर तो ये बात ना करते कि कोई भूखा मर गया या दिल्ली की अर्थव्यवस्था क्या हो गई। और यही आम आदमी पार्टी आज स्वयं मान रही है ना कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था खराब है। बिजली, पानी और इन्होंने जो भी इसके दिए, दिल्ली की जनता ने बिजली का करंट लगा दिया और इनको पानी पिला दिया, और इसी दिल्ली की जनता ने इन्हें घर बिठा दिया। अरे अब तो सीखो मेरे साथियों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। चलिए अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे। अमित जी। अरे गोविंद जी, आपने एक बहुत अच्छी लाइन कही है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए हम कुछ नहीं बोलते हैं। सरकार चलाने का मतलब ये नहीं है कि हम दो भावनाओं से देश को देखें, विभाजन करके हम देश को देखें और दिल्ली को देखें और जनता को देखें। विभाजन नहीं होना चाहिए। देश के राजा को जनता का, देश के राजा का मतलब बनता है जनता। किसी को नाराज करके जब मां भारती का विभाजन कर दिया 15 अगस्त 1947 को, विभाजन तो वो था। हम खुश नहीं हो सकते, हम उस प्रकार का राजा नहीं है। 1947 के बाद इन लोगों ने उनको 3 देश दे दिए। हम देश 3 देश जनता की सेवा करने के लिए, और अभी भी जी नहीं भरा। यही सेवा आपको, अरे स्वाभिमान से जीना सीखो। अरे बंधु, स्वाभिमान, आपके पूर्वजों ने इसी स्वाभिमान के लिए तो शहादतें दी, क्या है, और आज आप उसको चंद वोटों की खातिर मिट्टी में मिला रहे हो। अरे शर्म करो मेरे भाई, शर्म करो। आज दिल्ली की एक एक महिला और एक एक जनता, गरीब जनता आज अरविंद केजरीवाल को याद करके इतना रो रही है कि हमने बहुत अमित जी, अरे अमित जी, अगर केजरीवाल जी को याद करके रो रही होती तो आज आम आदमी पार्टी की सत्ता सरकार में होती।
अगर जाती आपने है, अपने वादे 27 पूरे साल किए बाद। होते, अरे भाई आप साहब, प्रदूषण की पुलिस बात वाले कर रहे हैं, दिल्ली आपकी के पार्टी थी अधिकारी दिल्ली में, आपने प्रदूषण क्यों दिल्ली कम के नहीं बाद हुआ? आप सांस लेने में राजनीतिक दिक्कत जमानत होती थी, दिल्ली मैं से भी भाग यही गया, रहती आम हूँ। पार्टी ने किया आम है। आदमी पार्टी की सरकार थी, आप जो बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए महीने भर भी नहीं हुआ और आप अपने सवाल दाग रहे हैं। प्रदूषण की बात आप कर रहे हैं, वादों की बात आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी को कम करने थे आप सरकार बात काम करते करे वादों 6 महीने की। बाद। आपका एक सेनापति मिनट मैदान शिवांगी जी, छोड़ के आप पीठ दिखा के सरकार के भाग साथ गया। क्यों बोलती है? दिल्ली छोड़ सरकार के भाग काम गए करे वो। 6 महीने बाद। और आपको योजना उनकी शर्मिंदा दिख होने रही की है बजाय डे वन आप से। जिस तरीके से डे वन से आप तुगलक रोड को चेंज कर रहे हो, कभी अकबर रोड को अरे चेंज कर छोड़ो रहे भाई हो, साहब, ये आपको योजना तो नींद दिखाई नहीं आएगी देती रात है। यही को। तो दिक्कत है, ये अपने योजना दिखाई देती महापुरुषों है का ना। नाम, तो इसी अपने प्रकार भारत से के हर एक महापुरुषों योजना का को नाम, वीर प्रदर्शित सपूतों का करना नाम चाहिए। अगर लिया और लोगों को जाता है, दिखना चाहिए कि अगर आपने क्या नाम योजना बदला बनाया। जाता है, तो हाँ। विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द होता है और इस बात से पेट में- मुकर्रिम नहीं अमित जी, शिवांगी जी, क्योंकि आप हमेशा भारतीय अभी जनता डिबेट पार्टी शुरू की हुई बोल और रहे आप हो। यही आप बात लोगों शुरू ने से कह रहे हैं। शिवांगी जी, आप भारतीय जनता एक पार्टी बार की भी- बोल रहे हो। मैं मैं कह रहा किसी हूं, पार्टी के समर्थन में नहीं बोल रही हूँ, जो सच है वही बोल रही हूँ। जिस तरीके से विश्लेषण है ना, गूगल मैप को निकालेंगे, अटैच करके निकालने दो। और तुगलक रोड को स्वामी विवेकानंद जी रोड करा आपने, ये आपकी योजना दिखाई दी। इस तरीके से आप दिखाइए ना कि दिल्ली की जनता को आप क्या दे रहे हो, महिलाओं को क्या दे रहे हो, बुजुर्गों को क्या दे रहे हो, तीर्थ यात्रा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, सम्मान, हो रहा हो, 300 स्वाभिमान। यूनिट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, 40,000 प्रत्येक लीटर पानी दे नागरिक रहे हो को कि नहीं दे रहे हो। हो आप रहा इस हो, योजना की बात स्वाभिमान, करो। सम्मान, अमित जी, सारी अमित जी, एक छह महीने महीना भी जनता। पूरा नहीं हुआ है पार्टी को सरकार योजना में आए। नहीं मैं बन पा बिल्कुल रही है। कह रही हूँ, आप आप पूरी सवाल दिल्ली करिए की पार्टी टक्कर से, रखे पड़े हो। बिल्कुल सवाल पूछिए, लेकिन समय तो होने दीजिए। आम आदमी पार्टी कितने साल सत्ता में आपने रही है, डे वन क्या से वादे दिल्ली पूरे की हुए? जनता और को अगर डिस्टर्ब जनता करने आपकी का काम- पार्टी से और आपके वादों से शिवांगी खुश जी, आपको होती, नहीं तो दिखेगा। आपकी सरकार अभी फिर से शिवांगी जी, सत्ता आपको में नहीं होती, दिखेगा। अरविंद केजरीवाल फिर से सत्ता में आते। जो आप बोल रहे हैं कि शिवांगी जी, याद कर आपको रही है नहीं जनता दिखेगा, अरविंद सोशल मीडिया केजरीवाल को नहीं को। दिखती, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं दिखती कि किस याद नहीं तरीके कर की रही, सरकार चल जनता रही है। ढूंढ रही है केजरीवाल जी को। आपको नहीं दिखेगा। डे वन से जब से ये शपथ ग्रहण करने से पहले 8 मार्च से पूरी दिल्ली परेशान है कि इनकी योजना क्या है, इनकी एजेंडा क्या है, ये प्रदूषण पे काम किस तरीके से करेंगे, आम गरीबों को आदमी किस पार्टी ने तरीके किस पालेंगे। तरीके से ये तो प्रदूषण गरीब में भगाने काम का किया है? कर रहे मैं हैं। खुद दिल्ली में रह ये रही तो हूँ, गरीब परेशान भगा रहे रही हैं। हूँ, सांस तो लेने में झुग्गियां तोड़ दिक्कत रहे हैं। रही है, गले में दिक्कत रही है। आम आदमी पार्टी तो ने कितना झुग्गियां तोड़ रहे प्रदूषण हैं, पर गरीब काम भगा रहे किया? हैं। सांस नहीं है। ये आपकी गरीबी नहीं सरकार मिटाएगा। सत्ता में थी, ऐसे आपने नहीं है। कितना काम किया इस प्रदूषण में? प्रकार का योजना आज से कितना 70 कम साल हुआ पहले दिल्ली तक में नहीं चली। प्रदूषण? कांग्रेस देश के की राज में भी राजधानी नहीं की चली जनता में और अगर आम आदमी प्रदूषण पार्टी अमित जी सरकार कम में भी हुआ नहीं चली। होता, तो मैं फिर से वही कह रही हूँ, आम आदमी पार्टी की सत्ता सरकार में होती। खैर, हमारे साथ मुकेश जी बने हुए। मुकेश जी, किस तरीके से देखते हैं? आपने सभी प्रवक्ताओं की बात आपने सुन ली है, आपका क्या विश्लेषण रहता है? लगातार अमित जी यही कह रहे हैं कि सड़कों के नाम या रोड के नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। जब भी महापुरुषों की बात आती है, देश के वीर सपूतों की बात आती है, तो विपक्षी पार्टियों को दिक्कत होने लगती है। ये बोल रहे हैं कि जनता के वादे पूरे करें। मैं भी वही बोलती हूँ, बिल्कुल जनता के वादे पूरे करना चाहिए, लेकिन जो जरूरी है, जो पहले से चला आ रहा है मुगल शासकों के नाम, तो उनको भी बदलना चाहिए। और अगर महापुरुषों की बात होती है तो विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द होने लगता है। मुकेश जी, क्या विश्लेषण करेंगे? आपसे जानना चाहूंगी। शिवांगी जी, सबसे मेन विश्लेषण तो यही है कि जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह बोल रहे हैं। उनको अपनी पार्टी में दिखाना भी है कि देखो मैं आज सुदर्शन न्यूज पे गया हूं और मैंने अपना पक्ष इतना मजबूती से रखा। लेकिन आप ये समझना होगा कि अगर हमने स्वामी विवेकानंद के नाम पर नाम चेंज भी कर दिया तो दिक्कत क्या है? दिक्कत तो किसी भी पार्टी को नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि मैं इसका समर्थन करता हूँ, पार्टी लाइन से अलग जाके ही समर्थन अगर वो कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? सवाल उठता है कि उन्होंने कहा कि भाई पोल्यूशन हो रहा है, अरे 18 करोड़ रुपए का आपने स्मोक टावर लगाया, उसका क्या हुआ? आज तक चला नहीं हो, उस पर भी जवाब दे दीजिए। एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल बेच रहे थे, सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए आप। 14 मुंह छुपाते डोलेंगे आपके आम आदमी पार्टी के लोग। आप समझिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की कमी। सर अनिल, अमित जी, अमित जी, आपकी पार्टी की बात हो रही है। अमित जी, आपकी पार्टी की बात हो रही है, सुन लीजिए। अब सुन तो लीजिए ना। अमित जी, अब जब सुन स्मोक लीजिए। टावर लगाया था तब कहाँ गए थे आपने? तब तो नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी को स्मोक टावर चालू करना चाहिए। सरकार तो आम आदमी पार्टी की थी। सरकार आम आदमी का टैक्स पेयर का पैसा गया, चलवाइएगा ना। पोल्यूशन पे आप इतनी बात कर रहे हैं, समझिए जब कोई सत्ताधारी पार्टी आई है उसको काम करने का मौका दीजिए। 27 साल बाद आई है भाजपा, जब 5 साल बाद आप आरोप लगाइए। मुद्दे की बात सीएजी रिपोर्ट पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि पढ़ लिया मैंने। पैसा जो मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट से वो भी खर्च नहीं कर पाई। स्वास्थ्य क्या पढ़ा? क्या सीएजी रिपोर्ट बताइए आप। अमित जी, जवाब दीजिए। अमित जी अभी पहले मेरा वक्त है, मेरे को बोलने दीजिए, फिर बताइए कितनी सीएजी रिपोर्ट है, बताइए।
अमित जी चुप नहीं क्यों बता हो गए, पाएंगे, जवाब अभी दीजिए। स्टडी नहीं करके आए हैं वो। कोई बात नहीं, स्टडी करिएगा। शिवांग जी, मैं आपको मेन चीज ये कहना चाहूंगा, इतिहास में जो भी चीजें गलत हुई है उसको सुधारा जाना चाहिए, और आगे हमेशा इंसान को सुधरना भी चाहिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। कोई भी अगर गलत चीज इतिहास में अगर हुई है तो उसको बदला जाना चाहिए। और इतिहास में, इतिहास क्या होता है, आज हम जो चीज लिखेंगे वो आज के 20 साल बाद इतिहास ही बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो चीजें गलत हुई है उसको सुधारा जाना चाहिए। और हमारे इतिहास के अंदर जो हमारे महापुरुष है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, अगर उन्होंने देश के हित में काम किया है तो उनका नाम आगे बढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल। मेरा तो यही मानना है स्वामी जी। चलिए धर्मेश जी से जानना चाहूंगी। धर्मेश जी, जिस तरीके से मुकेश जी ने बात किया कि जो हमारा इतिहास है उसको हमें बताना चाहिए, और अगर नाम हमारे महापुरुषों पर हो रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, कितना समर्थन आप और आपकी पार्टी रखती है इस बात से? धर्मेश जी, सवाल आपसे। देखिए मैम, जिन लोगों ने भी देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया जी। है, जिन लोगों ने भी देश को बनाने में मदद की है, देश को बनाने के लिए अपनी जान दी है, हम पूरी तरह उनका सम्मान करते हैं और उनका नाम हमें डालना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, हमारी आगे वाली जो जनरेशन है वो इनको देख के समझ पाएंगी, ठीक है ना, इन्होंने देश के लिए क्या किया था। लेकिन मेरा है ना, मेरा सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जब सरकार में आते हैं तो जनता आपसे कुछ उम्मीद रखती है। नो डाउट जनता की उम्मीद रही होगी कि नाम बदले जाएं, मैं उसमें बिल्कुल भी इत्तेफाक रखता हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपको सरकार बनाए हुए भी 15-20 दिन हुए हैं, ठीक है, नाम बदलना, ना जगहों के नाम चेंज करना एक आपकी प्रायोरिटी हो सकती थी जिसको आप बाद में भी मैनेज कर सकते थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आपने मुद्दे उठाए थे, क्या आप उन पे काम करने की प्रायोरिटी कर पा रहे हैं? जैसे मैं आपको यमुना की सफाई के ऊपर आप जो बात कर रहे थे, मैं खुद अभी कुछ दिन पहले वहां पे यमुना घाट पर घूम के आया, तो शुरू में जो वो चल रहे थे ट्रेलर वेलर पानी निकाल रहे थे, वो सब वहां से जा चुके हैं, वहां पे कुछ नहीं है। अगर आप आज का ही न्यूज़पेपर देखेंगे तो क्लियर दिखाया कि नजफगढ़ ड्रेन और वजीराबाद बॉर्डर पर नजफगढ़ ड्रेन का जो फ्लो है वो और बढ़ रहा है, ठीक है। मेरा ये मानना है, जब आप नजफगढ़ ड्रेन के वहीं पे कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे यमुना का सफाई करेगी? दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो आप महिलाओं को सम्मान निधि देने वाले थे, आप बिलीव नहीं करोगे, हम जनता के बीच रहते हैं तो वो उसका बहुत इंतजार कर रहे थे। अब उन्होंने कमेटी बनाई है डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा जी को लेके, कपिल मिश्रा जी को लेके, कि वो क्राइटेरिया डिसाइड करेगी। जब आप 8 मार्च को पैसा देने वाले थे तो क्राइटेरिया तो ऑलरेडी डिसाइड हो गया होगा ना आपका। अब आप क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि इसके घर में स्कूटर नहीं होना चाहिए, इसके घर में बिजली का बिल आना चाहिए, इसके घर में पानी नहीं होना चाहिए। ऐसे करते करते आप उसको ना पूरी तरह फिल्टर आउट करके कुछ लोगों को आप दे पाएंगे। मेरा ये मानना है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप बिल्कुल आप नाम बदलिए, हम खुद कहते हैं, हमारे जो बड़े बड़े जो हमारे जो, और देखिए जो महान लोग होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है, वो धर्म से ऊपर उठकर ही काम करते हैं, वो देश को वैल्यू करते हैं, देश को अपना मानते हैं। हम सब देश को अपना मानते हैं और पूरी तरह हम इसका समर्थन करते हैं कि आप महापुरुषों के नाम पर रखिए। लेकिन मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनता के मुद्दों से प्लीज ना भटके, एज ए पार्टी ना भटके, एज ए सरकार ना भटके, और ना जनता को भटकाए। ये आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए, मेरा सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरगोविंद जी हैं। हरगोविंद जी, क्या कहेंगे, जनता के मुद्दों पर कितना काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, कांग्रेस जो 70 में से 67 सीटों पर अपनी जमानत जब्त करा बैठी, वो कम से कम हमें ना सिखाए कि दिल्ली का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने योग्य सेवक दिए हैं और योग्यता की कोई कमी नहीं है, और बड़ी अच्छी योजनाओं से मोदी की गारंटी है दिल्ली को। उनका जवाब दें आप। भाई साहब, आपकी समस्या क्या है ना कि आप विचलित हो जाते हैं बड़ी जल्दी। विचलित नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूं आयोडीन वाला नमक मेरे पर्सनली बातें कर लेंगे, भाई मेरे सवालों का जवाब आपका भी दें। यही हालत था। अब भाई साहब, इसमें मेरी गलती तो नहीं है, दिल्ली की जनता ने आपकी जमानत जब्त कर दी। आपकी गलती नहीं है, आपकी पार्टी की गलती है। आप अपनी स्टेशन आप हम बीच कब में कह रहे हैं आपकी टोकन- गलती है? आप हमने कब कहा आपकी गलती की जमानत जब्त हो रही है? आपने आपको ये ना बता रहे बीजेपी सरकार क्या कर रही है? आप तो ये बताएं चर्चा ना। को जारी रखा जाए। अब यही तो दुर्भाग्य आपका, तभी तो आप किसी की सुनते नहीं हो, जनता आपकी सुनती नहीं है, तभी आपकी जमानत जब्त हो जाती है और आप विचलित हो रहे हैं। धैर्य रखिए, हमारी धैर्य बात देख लिया, रखिए। हमारे समाज में देख गोविंद लिया। जी कहते हैं दूसरे के ऊपर भाई उंगली साहब, करने से अब पहले आप अपने ऊपर लोग देखना चाहिए। शर्मिंदा आ जाएं, आप लोग शर्मिंदा आ जाएं। बीजेपी चिंता जनता के लिए नहीं क्या है। करेंगे दिल्ली में, ये बताइए आप। आक्रमणकारियों हम का महिमा शर्मिंदा मंडन नहीं हो रहा है। था, तब शर्मिंदा नहीं थे। शर्मिंदा नहीं शर्मिंदा है। तो आ जाए आप लोग। हमने 27 आज साल में आपको आपको जो जमानत लगता है क्या आप- शर्मिंदा अरे भाई साहब, बिल्कुल हरगोविंद जी, जिस तरीके से आप बात कह रहे हैं कि लगातार जो मुगलों के शासन का समय चलता रहा, उनका नाम चलता रहा, तब विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द होता रहा, तब तकलीफ नहीं हुई। अगर मुद्दों की बात होने लगती है तो आवाज उठाने लगती है। खैर, समय हो चुका है आप सभी मेहमानों का, हरगोविंद जी, मुकेश जी, अमित जी, धर्मेश जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो तुगलक लेन का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग किया जा रहा है। और अगर आप अब गूगल पर तुगलक लेन सर्च करते हैं तो सर्च करने पर भी स्वामी विवेकानंद मार्ग आता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार महापुरुषों के नाम की बात आती है, नाम बदलने की बात आती है, तो विपक्षी पार्टियों को इतनी दिक्कत आखिरकार क्यों है? जिस तरीके से डिबेट में भी आपने देखा कि अगर महापुरुषों के नाम की बात की जाती है तो विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द होने लगता है। आखिरकार क्यों? इतिहास हमें सही क्यों नहीं बताया गया? 70 साल हमारे देश में कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन इतिहास को सही तरीके से नहीं बताया गया। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी लगातार जो नाम है उनको बदलने का काम कर रही है। तो फिलहाल के लिए आज की चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।